हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में नागरिक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो केवल संसद से संबंधित है। ठीक है, और यह NCERT सार संग्रह बुक से है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो ये अनुच्छेद 110 है। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है। तो यह वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार है। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है। तो ये अनुच्छेद 249 है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है। संविधान की चौथी अनुसूची में किस प्रकार के प्रावधान है। तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो यह 552 है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है। तो यह अनुच्छेद 105 है। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या कितना होती है। तो ये 1/10 होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो यह 30 वर्ष है। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है। तो ये 250 है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 253। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन सम्मिलित होते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो यह वर्ष 2026 तक रहेगा। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई है। तो यह 31वें संविधान संशोधन द्वारा है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है। तो यह है मध्य प्रदेश में। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 वर्ष में एक बार ही बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 आंगल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है। तो ये राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। तो यह 25 वर्ष है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। तो ये 545 है। लोकसभा और राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं। तो ये महाराष्ट्र में हैं।